आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। अभी आपको हम बताने जाएंगे कि सशक्त पोर्टल पर आप लॉगिन कैसे करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने आप को मास्टर ट्रेनर के रूप में कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, वो तमाम बातें आपको हम साझा करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम एज ए न्यू यूजर कैसे हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले आपको सशक्त hwc.mohfw.gov.in जो यूआरएल है आप देख पा रहे होंगे, सशक्त hwc.mohfw.gov.in। इस यूआरएल पे जब आप जाएंगे तो आपको सशक्त पोर्टल ओपन होगा, जहां सशक्त के बारे में जान सकते हैं। अबाउट सशक्त में आप सशक्त के बारे में जान सकते हैं। ई लर्निंग मॉड्यूल में आप यहाँ ई लर्निंग के तरफ आप प्रोसेस और जो लर्निंग पॉइंट है उसके साथ दिए गए जो अनेकों प्रकार के जो गाइडलाइंस हैं, वो तमाम चीजें जो है आप लर्निंग कोर्सेज के माध्यम से आप सीख पाएंगे। दूसरा गैलरी है, जहाँ पे आप जो है अनेकों प्रकार के वीडियोस, फोटोस, वो सभी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आज हम सशक्त पोर्टल में जाएंगे और सशक्त पोर्टल में अपने आप को हम न्यू रजिस्टर्ड कैसे करेंगे। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यूजर नेम और आपका जो डिटेल है वो आप यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके अंदर जाएंगे। परंतु अभी हम जैसे कि मेडिकल ऑफिसर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं और जो मास्टर ट्रेनर है, वो तमाम लोगों का यहाँ पे सशक्त पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो इसे तो हमको करना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए न्यू यूजर, क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड। ठीक है, ओल्ड यूजर तो लॉगिन में लॉगिन करेंगे, पर न्यू यूजर जो है आप यहाँ पर जा करके क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें आपसे पूछी जा रही है। पहला है बेसिक डिटेल, दूसरा है आभा वेरिफिकेशन और तीसरा है सक्सेस। ये तीन चरणों में ये काम होगा। तो सबसे पहले अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। पहला है पर्सनल डिटेल, जिसमें एस्टिक मार्क हैं वो मैंडेटरी हैं। ठीक है, और ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय यू कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए यूजर नेम टू लॉग इन इनटू सशक्त पोर्टल। तो जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप देंगे वो सशक्त पोर्टल का यूजर नेम की तरह होगा। तो हम बेसिक जानकारी जो है यहाँ पे भरेंगे। जैसे बेसिक जानकारी में मुख्य रूप से हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, साथ ही साथ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये हम एंटर करेंगे। तो जो एस्टिक मार्क जहां पे दिया गया है वो मैंडेटरी है, आप उसको आपको भरना है। जैसे फर्स्ट नेम में आप देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे, मोबाइल नंबर में देखेंगे, पासवर्ड में देखेंगे, तो वहां पे आप एस्टिक मार्क है, ये चीजें आपको देखना है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा, जो एबीडीएम पोर्टल में आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है, वो मोबाइल नंबर का उपयोग करेंगे, जिसमें अर्थात जिसमें ओटीपी आएगा। तो वो चीजें आप जब करेंगे तो मुख्य रूप से हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन में आप जो ट्रेनीज हैं, ट्रेनर हैं और जेएस है, इन तमाम का आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो जैसे इंडिविजुअल का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे आप आशा हैं, एनएम हैं, सीएचओ हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, तो हर इंडिविजुअल को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मेडिकल ऑफिसर हैं तो मेडिकल ऑफिसर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि उन्हें जो भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी सशक्त पोर्टल में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सभी की एंट्री सशक्त में होगी। तो जैसे आप अपना डिटेल आप एंट्री कर लिए रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आसानी से आपको सर्टिफिकेट, आसानी से वो तमाम चीजें जो है आपको प्राप्त होगा। ई लर्निंग मॉड्यूल आपको प्राप्त हो सकेंगे, सभी चीजें आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिक डिटेल डालेंगे,
यहाँ पे बेसिक डिटेल डालने के बाद आप प्रोफेशनल डिटेल डालेंगे, जैसा कि आपका जो डेजिग्नेशन है कैडर है। तो यहाँ प्रोफेशनल डिटेल में देखिए, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अपना जो डेजिग्नेशन कैडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप ट्रेनर हैं, एज ए मास्टर ट्रेनर, तो आप मास्टर ट्रेनर के रूप में सेलेक्ट करेंगे। जैस कमेटी के मेंबर हैं तो जैस कमेटी के रूप में आप सेलेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ आप अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आप जैसे मेडिकल ऑफिसर, CHO, RHO, आपके आशा, वो तमाम जो है वो इसमें आएंगे। तो हम जैसे देखते हैं कि अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन से कैडर दे रहे हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो मेडिकल ऑफिसर, CHO, स्टाफ नर्स, MPW, आशा, ये आते हैं। जब हम जैस को सिलेक्ट करते हैं तो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर है या जैस मेंबर है, वो आपको देता है। जैसे इलेक्टेड मेंबर में आपके पार्षद हो गए, पंच सरपंच हो गए, आपके विधायक हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या सिविल सोसाइटी मेंबर होंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो कैडर है उसको आपको यहाँ पे देखना है। उसी प्रकार जो है आप ट्रेनर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ट्रेनर के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप रेगुलर हैं, कॉन्टेक्चुअल हैं या अदर हैं। जैसे जेएस मेंबर वगैरह है जो अदर में आएंगे, ठीक है। या फिर जो आपके ट्रेनर्स में आपकी रेगुलर है कि कॉन्टेक्चुअल है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में रेगुलर है कि कॉन्टेक्चुअल है कि अदर है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। 3 कैटेगरी में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इस तरह से डिटेल आपको दिखाई देगा कि आपका जो हेल्थ केयर फंक्शनली का रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आपको ऐसे ही आपको दिखाई देगा। आपका नाम, मोबाइल नंबर और पूरे डिटेल आपको आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप था आपने बेसिक प्रोफाइल डालना, और दूसरा स्टेप हम आ जाते हैं जहां पे आपको एबीडीएम में जो आभा नंबर है उसमें आपको वेरीफाई करना होता है। तो आभा नंबर में जब आप आभा अकाउंट से वेरीफाई करेंगे तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कि आभा नंबर से, और दूसरा लिंक वाया मोबाइल नंबर से, ठीक है। तो जिनका भी आभा नंबर आपका बना हुआ है वो जिनका ऑलरेडी आभा अकाउंट है तो लिंक वाया आभा से कर लेंगे या मोबाइल नंबर से कर लेंगे। लेकिन जिनका आभा नहीं बना है तो यहाँ देखिए नीचे दिया गया है क्रिएट आभा अकाउंट। तो क्रिएट आभा अकाउंट में जाकर के वो अकाउंट को क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पेंसिल में दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए ये क्रिएट आभा अकाउंट आपको दिया गया है, ठीक है। अगर आपके पास आभा है, बना हुआ है, तो आप लिंक आभा से करिए। अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उससे आप कर लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपके पास ऑलरेडी ये मोबाइल नंबर है, आभा लिंक है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो है आप यहाँ जा करके आभा से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आभा से आप क्रिएट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर आप इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दूसरा स्टेप। जब आपका लिंक होगा तो एक ओटीपी जाएगा, लिंक वाया मोबाइल या लिंक वाया आभा, तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे जो आभा लिंक मोबाइल नंबर है, जैसे यहाँ पे आभा नंबर डालेंगे और आप क्या करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। तो गेट ओटीपी जब आप करेंगे तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा और वो ओटीपी आपको डाल करके फिर आगे बढ़ना होगा। जैसे आगे जाएंगे तो आपका ये सक्सेसफुल दिखाएगा। जो तीसरा स्टेप है वो आपका यहाँ पे देखिए ये सक्सेस में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिन से फिर वो वेरीफाई होगा, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो ये किनको किनको करना है, पहला तो ये सभी मेडिकल ऑफिसर को करना है, सभी स्टाफ नर्स को करना है, सभी जो आरएचओ मेल फीमेल है उनको करना है, सीएचओ को करना है, ठीक है। और मितानिनों को भी करना है। जितने मास्टर ट्रेनर है उन सभी को करना है। जितने हमारे जेएस के कमेटी के मेंबर है उनको भी करना है, ताकि उनका भी जो समय समय पर जो सशक्तिकरण का पोर्टल चलता है उसमें उन्हें आसानी से ये समझाया जा सके। तो मैं आगे एक वीडियो और जारी करूंगा जिसमें पूरे प्रोसेस को करते हुए बताऊंगा। अभी फिलहाल जो है
मैं इसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि आप सभी इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसको पूरा करना है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। में प्राप्त नहीं हो रहा है, आभा से ओटीपी नहीं आ रहा है, तो हम एक बार देखेंगे हमारा जो अकाउंट है, वो आभा अकाउंट क्रिएटेड है या नहीं है। अगर आभा अकाउंट क्रिएट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जा करके हम आभा जो है क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको अपना आधार थ्रू जो आभा है, वो क्रिएट करना होगा। तो हम जाएँगे यहाँ पे, जैसे कभी-कभी क्या होगा, आभा नंबर नहीं बना रहता है। तो उस स्थिति में हम अपना आभा यहाँ से बना पाएँगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद जो है, फिर हम अपना डिटेल को जो है, जैसे देखिए मैंने अपना आधार नंबर डाला, उसके बाद आई एग्री किया, फिर यहाँ पे कैप्चा डाला और कैप्चा डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो एक ओटीपी आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो जो आधार बेस मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी जो आएगा उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मुझे ओटीपी प्राप्त हो चुका है, मैं ओटीपी डालूँगा और ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालूँगा और इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा।